भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह जी। आप कहाँ से हैं? हम राजापुर गंगानगर। राजापुर गंगानगर जी आप अम्बा प्रतिमालय में आए हैं, जी। तो आपको यहाँ की मूर्तियाँ कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी। इसके आप पहली बार यहाँ पास आए हैं या इसके पहले भी आप यहाँ से मूर्ति ले जा चुके हैं? पहले भी ले जा चुके हैं। यहाँ से पहले भी ले जा जी। अच्छा, इसके पहले आप कहाँ से मूर्ति लेते थे? उसके पहले से आनंद भवन भरद्वाज से। भरद्वाज से लेते थे। तो भरद्वाज के पहले से भी कहीं से लेते नहीं थे? नहीं, भरद्वाज से ही शुरुआत की। अच्छा अच्छा। तो घूमते तो सभी जगह होंगे, देखते तो सभी जगह होंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ की मूर्ति और जगह की मूर्तियों में आपको कुछ विशेष अंतर या कुछ अंतर? नहीं, अच्छा लगा। यहाँ की कुछ क्वालिटी कुछ ज़्यादा बेटर लग रही है जी। प्राइस में भी और क्वालिटी में क्वालिटी में भी जो फिनिशिंग वगैरह होती है जी। ज़्यादा अच्छी है। क्या आपको उसका कारण पता होगा कि ऐसा अंतर क्यों है? नहीं, वो तो खैर कारीगरी बता सकता है, टेक्निकल टीम हाँ, बताएगी। मैं थोड़ी सी जानकारी है मुझे, इसलिए आपको बता रहे हैं। जी जी। यहाँ पास क्या है ना कि आँख बनाने वाले कलाकार अलग हैं, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं जी 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 कि ड्रेस डिजाइनर अलग हैं, यहाँ के भी ड्रेस डिजाइनर अलग हैं। जी जी हेयर स्टाइल के डिजाइनर अलग हैं। जी जी और आँख जो सबसे मेन चीज़ है चेहरे का पार्ट, जी जी आँख खोलने वाले डिजाइन जो कलाकार हैं जी जी वो अलग हैं। इसलिए मूर्तियों में यहाँ के और जगह की मूर्तियों में अंतर मिलता है जी जी। और यही अपने में एक विशेष बात है यहाँ की मूर्तियों में। और कुछ आप जो दर्शक हैं जी। उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम अगर सारी जनता से यही अनुरोध है कि अगर मूर्ति लेना हो तो एक बार कहीं से भी आप लेते हो, लेकिन एक बार यहाँ पर भी मौका दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कहीं से भी एक बार आएँ जरूर, अवश्य देखें जरूर जी। दोस्तों, ये मूर्ति जा रही है गंगानगर, आपके सामने है। गंगानगर के लिए ये मूर्ति अम्बा प्रतिमालय से जा रही है। भैया आपका शुभ नाम? नमस्ते भैया, हमारा नाम भास्कर हल्दर है। भास्कर हल्दर जी जी। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम वेस्ट बंगाल के ही हैं। वेस्ट बंगाल। वहाँ तो नवरात्र के इस समय धूम मची होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि ये मेन पर्व वहीं का है। मेन चीज़ वही है, बट हम यहाँ रहते हैं इलाहाबाद में। कोई नहीं, आदमी कहीं ना कहीं तो रहता ही है। तो सर, वेस्ट बंगाल जो नवरात्र होता है उसके बारे में कुछ बताएं। कोलकाता का दुर्गा पूजा तो बेस्ट है जी, क्योंकि वो सबसे मेन है। हम लोग का दुर्गा पूजा होता है जी जी, सबसे मेन फेस्टिवल है। सबसे मेन फेस्टिवल है हाँ, दुर्गा पूजा। तो वहाँ का इलाहाबाद के दुर्गा पूजा और वहाँ के दुर्गा पूजा में कुछ विशेषताएं? ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा पंडाल में मूर्तियों में अंतर क्योंकि वहाँ का वो मेन वो कल्चर है, इसलिए हाँ। अलग बात है। और यहाँ अभी शुरुआत से है बिल्कुल, इसलिए यहाँ भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन भविष्य में बिल्कुल। इलाहाबाद का भी दुर्गा पूजा हम 6-7 साल से देख रहे हैं, बहुत 6-7 अच्छा होता है हाँ एकदम। बट मतलब इसी टक्कर में रहता है एकदम ऐसा नहीं कि वो है, बढ़िया। ठीक भास्कर भैया, और सबको घसीट के ले जाओ बस। पूरा ताकत लगाओ शरीर का। आप के यहाँ मूर्ति कितने दिन से स्थापित हो रही हैं? मूर्तियाँ तो हमारे यहाँ 7 सालों से हो रही है। 7 साल से हो रही हैं। तो शुरू जो आप पहले साल मूर्ति लगाए थे और आज की मूर्तियों में मूर्ति का क्या अंतर है? पहले साल का तो देखिए हमें आइडिया नहीं है, लेकिन मूर्तियाँ तो अच्छी थी, लेकिन हाँ कहाँ से लिया गया था ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि हम यहाँ से इस बार परचेस कर रहे हैं, तो मूर्ति तो और भी पहले जगह की अपेक्षा यहाँ पे तो हमें बेटर लगा। यहाँ की बेटर है हाँ, तो कंफर्टेबल है, मूर्ति भी हमारी अच्छी है, ब्यूटीफुल है, प्लस जो है रेट का भी डिफरेंट है, क्योंकि हमें और जगह से बेटर है, बेटर लग रही है यहाँ की मूर्ति। जी हाँ। तो अपने दर्शकों को कुछ आप बोलना चाहेंगे? दर्शकों को बस यही बोलना चाह रहे हैं कि सर माता जी का जो हाँ, और इधर आ जाइए, बस श्रद्धालुओं का हम बोल रहे हैं कैसे अपने श्रद्धालुओं को कुछ आप बोलना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से वैसा स्पेशली क्या, सभी लोगों के यहाँ माता जी का आगमन हो रहा है और सभी जो अपनी श्रद्धापूर्वक जो है माता जी का
चरणों में अपना शीश नवाएं, अपना शीश दर्शन नवाएंगे करने ही। के लिए जाएं। तो मुझे स्पेशली कुछ नहीं बोलना है, बस यही श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जरूर से वो पंडाल में जाएं और माता जी के आपके दर्शन करें। नज़दीक जहाँ भी माता जी विराजमान हो जहाँ वहाँ भी- जाएं, दर्शन करें। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी माता जी हैं, जहाँ भी माँ विराजमान है वहाँ पे दर्शन करें और अपने सनातन धर्म के आगे अग्रसर हों, अग्रसर बस यही हो, हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएं। सर आपके यहाँ मूर्ति कितने दिन से लग रही है? 15 साल 15 साल से आपकी। अच्छा, जब पहले साल आपके यहाँ मूर्ति लगी होगी और आज की मूर्ति, दोनों में कितना अंतर है या नहीं है? अंतर है। अंतर है, क्या अंतर है? एक तो महंगाई भी है। नहीं, महंगाई तो वो तो होनी ही होनी है। और बताएं, साज सज्जा या सजावट, जो मूर्ति के पहनाव हैं या डिजाइन है, डिजाइनों में मतलब है तो सब फर्क। चीज़ में अंतर है। हाँ हाँ। आपके यहाँ जो पहले मूर्ति लगती थी और आज की मूर्ति में कितना अंतर है? फर्क है। पहले अब महंगाई के हिसाब से अब जितना जिसका श्रद्धा होता है उतना कर लेता है। हाँ। तो पहले भी इतनी बड़ी आप मूर्ति लगाती थी नहीं, या पहले छोटी रही इससे होगी? बड़ी थी, इससे आपकी बड़ी थी, जरा छोटी है। जरा छोटी हो गई। कोई बात नहीं, ये तो माँ जो चाहती हैं वही हाँ। होता है। और क्या। तो यहाँ की मूर्ति आपको कैसी लग रही है अच्छा। और जगह से? अपने भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, हम ये चाहते हैं कि मेरे भक्त आए, आप माँ के दर्शन करें, आशीर्वाद लें माँ का। आशीर्वाद लें। साथियों, ये मूर्ति अम्बा प्रतिमालय से है और ये अल्लाहपुर के लिए जा रही है। ये श्रद्धालु जो खड़े हैं, भक्तजन जो खड़े हैं, ये अल्लाहपुर के लिए मूर्ति लेने आए हैं। आपके सामने ये सारे भक्त अल्लाहपुर के हैं और ये माँ को अपने यहाँ स्थापित करने के लिए ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये गाड़ी में माँ को विराजमान करेंगे और अल्लाहपुर अपने पंडाल में ले जाएंगे। ये माता रानी को गाड़ी पर विराजित कर रहे हैं। ये देखिए, भक्तजन बड़े ही श्रद्धा से माता रानी को गाड़ी में बिठा रहे हैं। इस गाड़ी से ये पंडाल में जाएंगी। ये देखिए, आपके सामने भक्तजन गाड़ी में माँ को विराजित करते हुए, देखिए कितनी आस्था है सनातन धर्म में। माँ गाड़ी में विराजमान हो गई हैं और जाने को आतुर हैं। देखिए साथियों, ये अल्लाहपुर की मूर्ति है, अपने पंडाल में जा रही है माँ विराजमान होने। ये सारे भक्त अल्लाहपुर से आए हैं माँ को लेने। देखिए कितनी उत्साह है इन सब में, सब माँ को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये मूर्ति डरहरिया के लिए जा रही है अम्बा प्रतिमालय से। आपके सामने ये अम्बा प्रतिमालय की मूर्ति है। देखिए, ये सारे भक्त डरहरिया के हैं। ये माता रानी डरहरिया जा रही हैं, गाड़ी पर विराजमान हो गई हैं। देखिए, अभी माँ का मुख खुला हुआ है। हमारे यहाँ नियम है कि पंडाल में पहुँचने के पहले माँ का मुख ढका रहता है। अभी आप देखेंगे कि माँ का मुख ढक दिया जाएगा, तब इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। आपके यहाँ पंडाल कितने दिन से सज रहा है? हमारे यहाँ हो गया लगभग 10-15 साल हो गया। 15 साल के लगभग। बिल्कुल। तो दादा एक चीज़ बताएं, जब आप शुरुआत किए थे पंडाल में मूर्ति लगाने का और आज, दोनों में कितना अंतर है?
बहुत अंतर है। फिर हर एक चीज को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ अंतर है। बहुत कुछ अंतर है। हाँ, और पैसे से आर्थिक सब कुछ सबकी धीरे-धीरे मदद से होता है। जी। ऐसा नहीं है अकेले हम अकेले करते का हैं। नहीं है, बिल्कुल, सभी के लिए है ये। सबका उत्साह है अपना अपना करने का अच्छा, उसमें। तो आप यहाँ प्रतिमा, ये जो अम्बा प्रतिमालय है, पहली बार यहाँ से नहीं मूर्ति नहीं, ले जा रहे यहीं हैं? से जाते ही है। शुरू से यहाँ से शुरू लेके यहीं जा से रहे हैं? दादा अच्छा। भाई हमारे बहुत खास आदमी हैं जी जी, और बहुत हेल्प भी करते हैं हर एक चीज का। कभी कभी नहीं हुआ तब भी कर देते हैं। व्यवस्थित कर देते हैं। आर्थिक व्यवस्था से भी जी, वैसे जी। भी सपोर्ट बहुत अच्छा है इनका। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आप, चूँकि मूर्ति को स्थापित करते हैं माँ की, हाँ जी। तो और जगह घूमते भी होंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो जो मूर्ति में फिनिशिंग होती है वो यहाँ ये और इसके लिए तो हम बोलना चाहेंगे कि दादा भाई की जैसी फिनिशिंग बहुत कम ही जगह हमने देखी है। अपने इधर एरिया में तो कहीं नहीं देखी। नहीं देखते जितनी अच्छी फिनिशिंग इनकी फेस की और हाथों की होती है बनावट, वो बोला। अब सबसे बड़ी चीज है, क्रैक नहीं आती मूर्ति में इनके। जी जी, कभी कभी होता है कि ले रखने जाते के ले बाद- जाते हाँ, जो है ले जाते हैं या चिटका क्रैक आ चिटक गई या तो जाती है, कुछ बॉडी पे चिटकी होती चिटकी है। होती है। वो मट्टी का होता है, क्या जी, होता है जी। कि उससे वो होता तो है। लेकिन टेक्निकल इनके यहाँ बात कोई है। ऐसी कभी कंप्लेन आई नहीं हमारे नहीं तरफ आई से। है। और यही सब होता है कि हम इनसे जुड़े हुए हैं, बने जी। हुए हैं। उसका कारण पता है आपको कि इतना अच्छा, इतना जो है होता क्यों है? ये इनका मटेरियल अच्छा है। भले ये थोड़ा सा महंगा देते हैं, लेकिन मटेरियल जब इनका अच्छा डाला हुआ है तो ये जी। महंगा भी देंगे, जाहिर सी बात है। मटेरियल के साथ साथ यहाँ के, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि ड्रेस डिजाइनर अलग होते हैं, हाँ हाँ, हेयर स्टाइल के डिजाइनर अलग होते हैं, बिल्कुल आँख खोलने के डिजाइनर अलग होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनके यहाँ भी इनके यहाँ अलग भी अलग सब जगह अलग के ही अलग लोग है। होते हैं। हाँ, ऐसे कई लोग आँख हैं, बनाने वाले नाम लोग अलग हैं। वो आएंगे यहाँ, सिर्फ आँख खोल के चले जाएंगे अपना पैसा लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। जो हेयर स्टाइल है यहाँ की, वो हेयर सारे- स्टाइल वाले आएंगे सारी और चीजें अपनी इनकी अलग अलग होती अलग हैं। हैं, इसलिए और- यहाँ की मूर्ति अलग दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको और अलग- जगह शायद ऐसा नहीं है। मूर्तियाँ तो अलग, इनको खुद अलग करती है यहाँ जी के जी, लिए। वो तो काम बोलता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी का बोल- काम बोलता है, बिल्कुल, हाँ जी। और जितना अच्छा काम उतना अच्छा नाम। साथियों, ये देखिए माँ की मुकुट ढक दिया गया, जैसा कि हमने आपको बताया था। ये माँ जा रही हैं अपने निवास स्थान को। 10 दिन ये विराजमान रहेंगे पंडाल में। आप कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता या कोलकाता, दोनों एक ही है? ना, उसका असली नाम है कलकत्ता। कलकत्ता। हाँ। अच्छा, हम लोग कोलकाता या कलकत्ता बोलते कुछ भी हैं। बताएंगे तो उस आदमी सब अच्छा, समझ अच्छा। लेते हैं। तो दादा, आप ये यहाँ मूर्ति बनाने के लिए आए अम्बा प्रतिमालय में। हाँ, कितने दिन से आप ये मूर्तियों का काम कर रहे हैं? हम लोग 3.5 महीने। 3.5 महीना तो यहाँ कर रहे हैं। हाँ, आप 12 जब- महीना कलकत्ता में, 12 महीना 12 महीने मूर्ति का काम होता है। यही काम। तो आप यहाँ आ जाते हैं 3.5-4 महीना पहले हाँ, डिजाइन के लिए हाँ। प्रयागराज में। प्रयागराज में। तो दादा, मूर्ति के बारे में कुछ बताएं, मूर्ति का बारे जो में। डिजाइन होती है उसके बारे में। अरे डिजाइन तो हजारों डिजाइन है। अब जो डिजाइन कस्टमर ऑर्डर देगा, कोई जैसे तो कहता ये है। समय अभी ऐसा समय टाइम आ गया जो फोटो सब, ये दादा ये इस मूर्ति बनाना है, जी फोटो दिखा रहे, जी। तो वो मूर्ति बनाना पड़ता है। जो हमसे होगा तो हम कहेंगे हाँ हो जाएगा, जी। नहीं तो हम होगा, नहीं तो हम बताएंगे जो ना भाई हमसे हाँ, ये हो हमसे पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ। अच्छा दादा, क्या मूर्ति के लिए मिट्टी अलग ढंग की होती है? मिट्टी तो अलग ढंग की नहीं, 2 प्रकार की मिट्टी आती है। जी। एक बालू वाला आती है, जी। एक चिकनी वाला आती है। चिकनी। तो ये दोनों मिट्टी मिक्स ही करना पड़ता है। जो काम का हिसाब से वो दोनों मिलाना पड़ता है। उसके उसका आपने साथ जूट भी मिलाना होता है। जी, वो कि मूर्तियाँ फटे ना, हाँ, चिटके ना। हाँ, तो दादा, जैसे आप जब डिजाइन करते हैं, जो मूर्तियाँ चिटक जाती हैं, उसके लिए क्या उपयोग करते हैं आप? वो काबरा काबरान का उपयोग करते हैं, जैसे उसको जो है चिटकन को दूर कर चिटका देते हैं। देखेगा नहीं। अच्छा, उससे मूर्ति की मजबूती में तो अंतर नहीं आता? मूर्ति का मजबूती बस हम लोग का खिला बांस ऐसा मजबूती जो है, वो जो फ्रेमिंग होती है उससे होती है। हाँ। तो दादा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जैसे जब मूर्ति बनती है तो पहले स्ट्रक्चर बनता है, फिर जो है पैरे से बनता है, हाँ। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाया मिट्टी जाता चढ़ाया है, जाता फिर कलर किया जाता है। तो हमको ये बताइए कि इसमें क्या स्ट्रक्चर बनाने वाले और ये पूरा काम करने वाले एक होते हैं, या स्ट्रक्चर बनाने वाला अलग होता है? टेक्सचर वाला और भी अलग है, लेकिन हम लोग सब हर मूर्ति का टेक्सचर भी बना लेते हैं और पैरा भी कसाई, मट्टी चढ़ाना सब कुछ कर जी, जी। लेते हैं। कर लेते हैं। हाँ। तो
और दादा मूर्ति के बारे में कुछ बताएं। मूर्ति का बारे में क्या बताएं हम नहीं बता पाएंगे, जो क्या बताएंगे मूर्ति अच्छा का कोई बारे नहीं में। दादा, हाँ। ठीक। अम्बा प्रतिमालय आप लोग चला रहे हैं, अकेले चलाते हैं या नहीं, हमारा अपना है। आपका अपना है? तो दादा एक चीज़ बताइए, कितने दिन से अम्बा प्रतिमालय आपका है? ये हमारा हो गया 12 साल। 12 साल। यहीं पास शुरू से थे नहीं, या और इसके अलावा जगह बदलती रही हमारी, जैसे- जगह बदलती हाँ, रही? जगह बदलती रही, लेकिन रहे आसपास में। रहे यहीं हाँ, अल्लाहपुर में हाँ, ही अगल तो ये बगल? टेगो टाउन और जी। बंसी भवन के आसपास ऐसे इधर ही इधर रहे। जी। तो दादा एक चीज़ बताइए कि जैसा कि हमने सुना है कि जैसे फिल्मों में अलग अलग पार्ट के अलग अलग कलाकार होते हैं, तो आपके यहाँ आँख खोलने के अलग हैं, हेयर स्टाइल के, ऐसा बताइए क्या क्या अलग है? हर चीज़ का अलग अलग कारीगर होता है। जैसे मूर्ति जब स्ट्रक्चर बनता है उसका एक अलग कारीगर होता है। जी, structure बनाने ढांचा बनाने हाँ, का ढांचा बनाने का। फिर आर्टिस्ट उसके ऊपर अलग है। मिट्टी का काम करने वाले कारीगर वो लोग थोड़े अलग दूसरे हैं। होते हैं। फिर उसके बाद कलर के कारीगर दूसरे होते हैं। जी फिर उसके बाद जब कलर होने के बाद आँख लगने के लिए आता है, तो जी। उसका कारीगर हम स्पेशलिस्ट बुलाते हैं अलग कलर के। वो अलग होते हैं। हाँ, जो उसमें भाव आए, जिसमें जी उस वजह से एक अच्छा कारीगर बुलाएंगे तो अच्छा भाव आएगा लोगों को। हाँ, तो अच्छा पैसा भी तो लेगा। हाँ, वो तो अच्छा पैसा देना ही होता है। जी जी, मेन ये होता है, हमारा शौक है कि इसको हम बनवाएं और हमारा बनवाएं अच्छे से आपका अच्छी जाए, हाँ, मूर्ति ज़्यादा से अच्छा- जो जीवंत एकदम हाँ, लगे। हाँ, लगे। तो बनने को बहुत जगह बनता है, जी। लेकिन लोग खुद बताते हैं कि नहीं, जो हम आपके यहाँ से लेते हैं तो हमारा काम अलग दिखता है। वो अलग ही दिखता हाँ, है। तो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अच्छा, हर चीज़ हर उसके जो है डिजाइनर आपके यहाँ स्पेशलिस्ट है? हाँ, हर चीज़ का। तो कपड़ा पहनाना है तो जनरली आदमी का लपेट सकता है, लेकिन हमारा कपड़ा पहना हुआ देखेंगे तो जी। आपको अलग सही लगेगा। उसके भी आर्टिस्ट अलग हैं आपके यहाँ, कपड़ा पहनाने के भी, इसीलिए मूर्तियाँ एकदम अलग दिखती हैं। और अपने जो आपके भक्त हैं या आपके यहाँ से जो मूर्ति ले जाते हैं, उनके लिए कुछ संदेश? संदेश ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग आते हैं कि तुरंत में लेना चाहते हैं, तो हमारा यही कहना होता है, जिसको भी चाहिए हमसे समय दो, 2 महीने 3 महीने पहले आओ, हमसे बुक करो, जी अपने मन का बनवाओ। वो जी। अलग लुक आता है। फिर हमारा कुछ रेडीमेड टाइप का होता है, फिर उसी को लोगों को देना। उसमें वो बातें नहीं रहती। उतना कम अब आता है। पहले जब बात होती है तो उसमें हाँ, उनकी उससे- सोच के हाँ, अनुसार हम मूर्ति जो है काम डिजाइन करते करते हैं। हैं। जैसे इस बार आप देखिएगा, मीरापुर बारबारी करते हैं, जी। DAV कॉलेज, जी उनका 50वां साल है, तो इस बार उनका थीम का काम है। हम कहेंगे इलाहाबाद से पब्लिक से कि उसको ज़रूर देखने जाएं, किस तरह का काम किया हुआ है, अम्बा प्रतिमालय कैसा काम करता है, वहाँ देखने को मिलेगा। वो जहाँ के पंडाल 150 फीट ऊंचा है वही वाला? नहीं, ये मीरापुर DAV कॉलेज का DAV है। कॉलेज। हाँ, ये कल्याणी देवी के सामने पड़ता है, अच्छा अच्छा, उसमें है। और उसमें थीम का काम है। ये माँ का ही रूप, 6 प्रकार का रूप रखा जाएगा। एक अलग अलग भाव में कैसे शुरुआत हुई उनकी माँ की, कैसे वध का वो रहा, सारा उसमें दिखेगा। वो अलग आप- अलग हाँ, चित्रण है हाँ, उसमें। चित्रण। और आपकी मूर्तियाँ कहाँ कहाँ जाती हैं? हमारा ये आपका दरभंगा कॉलोनी है, जी नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की एक लगती है, जी कटरा बारबारी लगती है, मनफोड़गंज लगती है, जी आपका अतरसुइया लगती है, आदर्श नगर है, अल्लाहपुर लोहा पार्क है, जी। और ये टेगो टाउन कन्वेंट स्कूल के अंदर है। ये तो आप यहाँ आसपास बता रहे हैं, बाहर कहाँ जाती बाहर हैं? हनुमानगंज है, हंडिया है, कोड़ा है, ये जी। इस तरह के आउटर एरिया में भी आउटर जाती है। एरिया में हाँ, भी आपकी जहाँ मूर्तियाँ की जाती हैं? आसपास और भी कारखाने हैं, लेकिन उनको हमारा दिखता है कि नहीं, आपका काम अलग है। हम जब हमारे लोग आते हैं, पूजा करते हैं, तो बताते हैं कि वो भाव जो आपके यहाँ से दिखता है वो अलग ही दिखता है। जी, वो और जगह से जो कम लोगों मूर्तियाँ को परचेज पता है। करते हैं हाँ, वहाँ नहीं दिखता। वो नहीं पता चलता। तो दादा एक चीज़ ये बताएं, ये तो लोकल प्रयागराज की बात है, हाँ। प्रयागराज के अलावा भी क्या आपकी मूर्तियाँ नहीं, अभी, जाती हैं बाहर? नहीं, बाहर ऐसा कुछ नहीं गया है। जैसे लास्ट टाइम हमारा भदोही तक गया है। भदोही, वो हाँ, तो बाहर ही हो गया हाँ, ना? बाहर हो गया, भदोही तक गया है। जी, लेकिन अभी लोगों को ये होता है, दूर पड़ता है थोड़ा। नहीं कोई नहीं, वो तो हाँ। आदमी को जिसको जिसको- प्रेम हाँ, होता है वो जिसका- पता हाँ। नहीं कहाँ चला और जाता फिर है। जिसको जैसे किसी का 25 साल हुआ, 50 हाँ। साल, तो वो फिर आते हैं तो कि वो नहीं, हमको अच्छे थोड़ा के लिए अच्छा- आपके यहाँ आते हमारे हैं पास आते हैं, और लेके जाते बिल्कुल, हैं। बनवाते हैं, फिर अपना लेके